यार आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि लॉस लॉस लॉस। हमें भी लॉस हुआ है और सबको लॉस होता ही है। किसी का लॉस बड़ा होता है, किसी का लॉस छोटा होता है। अब लगातार लॉस होता चला आ रहा है। कल भी लॉस हुआ 1,000 का, आज भी लॉस हुआ 1,000 का, उसके पहले भी लॉस हुआ था 10,000 का, 5,000 का, 500 का लॉस हुआ। ऐसे ही लॉस होता चला आ रहा है। इस बीच अब आपका मन क्या कहेगा? आप सोचोगे मैं इस ट्रेडिंग को छोड़ देता हूँ। फिर लेकिन जैसे ही आप सोशल मीडिया पे जाते हो, लोग कहते हैं कि ऑनलाइन में बहुत पैसा है, ट्रेडिंग करो बहुत पैसा है, P&L अपना दिखाते हैं। अब वो ज़रूरी नहीं कि वो सही ही हो या गलत हो। आप फिर से कन्विंस हो जाते हो, किसी तरह से अपने डीमेट अकाउंट में फिर से आप पैसा डालते हो और फिर ट्रेड करते हो। जैसे ही मार्केट खुला, आपने डाला, 1 घंटे के अंदर फिर से आपको लॉस हो गया 1,500 का। आपके जितने लॉस सहने की क्षमता है उतना आपने लॉस सहा और उसके बाद बस पैसा लॉस हो गया। उसके बाद आपका मनी फिर चला गया। अगले दिन आप फिर से सोचते हो कि आज सही होगा, मुझे सब पता है कि कैसे सपोर्ट लाइन बनाया जाता है, रेजिस्टेंस कैसे बनाया जाता है, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ की जाती है, कैंडल स्टिक क्या, सब पता है। बट लेकिन जैसे ही आपने डाला और प्रॉफिट आपको दिखा, आपने सोचा कि थोड़ा सा और बढ़ जाए और उसके बाद आपने प्रॉफिट बुक नहीं किया और वो लॉस में चलने लगा। फिर आप सोचते हो कि ये थोड़ा सा मार्केट डराता है मुझे और मार्केट फिर ऊपर जाएगा, लेकिन आपका जो एनालाइज होता है ऊपर जाने का, वह ऊपर ना जा कर के और नीचे आता जाता है और नीचे आता जाता है। अब एक ऐसा टाइम आता है कि आप सोचते हो यार मैंने सोचा था इतने का लॉस लूँगा, लेकिन ये लॉस बढ़ कर के बहुत ज़्यादा हो रहा है, मार्केट रिवर्स ही नहीं हो रहा, मार्केट रिवर्स ही नहीं हो रहा, और फिर आप उसी लॉस को बुक करके निकल लेते हो। फिर आप 1 घंटे बाद देखते हो कि मार्केट फिर से ऊपर चला गया है। फिर आपको अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, यार क्या ये सब हो रहा। फिर आप एक ट्रेड लेते हो, फिर आप उसमें अपना लॉस टारगेट रखते हो कि मैं जो है इतना लॉस सहूँगा। बट लेकिन फिर मार्केट आपके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है और फिर आपको लॉस हो जाता है। फिर आप ट्रेड लेते हो, फिर उसके बाद लॉस हो जाता है। फिर ऊपर गए, आप सोचते हैं अब नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाता है। यानी कि टोटली अगर आपको इस ट्रेड से बचना है ना, तो आप जो क्या काम करो कि केवल एक दिन में 1 ट्रेड या 2 ट्रेड, बस इसके ऊपर मत लो। अगर आप 1 या 2 ट्रेड में पैसा नहीं बना पा रहे हो ना, तो मत बनाओ, ठीक है। कुछ दिन बैठो, आप 1 महीना साल भर बैठ करके आप केवल कैंडल स्टिक पैटर्न को देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाओ, पेपर ट्रेड करो, बस पैसा मत डालो उसमें। पैसा आप इन्वेस्टिंग कर दो, जितना हो सके उतना सिप में इन्वेस्टिंग कर दो, पर स्टॉक में किसी में इन्वेस्ट कर दो। बट लेकिन अभी ट्रेडिंग मत करो, क्योंकि ट्रेडिंग में इसका मतलब कहीं ना कोई कमी तो है ही। आप समझ गए होंगे कि कुछ तो अभी गड़बड़ है, कहीं ना कुछ कमी ज़रूर है। तो आप एक काम करो कि लॉस अगर बड़ा हो गया है, यानी कि आपकी क्षमता से काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो ट्रेडिंग बंद कर दो यार। अभी कुछ दिन के लिए रोक दो, 1 साल या 6 महीने के लिए अभी रोक दो। पहले आप खूब सीखो, पेपर ट्रेड करो, अपने डीमेट अकाउंट में पैसा ही मत डालो। डालना है तो इन्वेस्ट कर दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो, इंडेक्स फंड में डाल दो, जिससे आपका जो भी होगा कुछ तो रिटर्न मिलेगा ना, कुछ मिलेगा ना, ज़्यादा मिलेगा कुछ तो मिलेगा ना। डेली का अगर आपने 40 से 50 हज़ार डाल दिया इंडेक्स फंड में, तो डेली का 300-400 तो मिलना ही मिलना। तो आप इसमें डाल सकते हो। लेकिन अभी ट्रेडिंग के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग करूं और पैसा रोज़ छाप लूं, तो थोड़ा सा रुको। अगर लॉस हो रहा है ना, तो अभी अपने माइंडसेट को रोको और उसके बाद ही करना ट्रेड। अभी 1 से
1 साल से 6 महीना वेट करो, केवल पेपर ट्रेड करो, देखो अपना, उसके बाद ही ट्रेड करना। किसी भी मतलब अब जो है फंड में डाल सकते हो, क्योंकि उसमें लॉस होना नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। अब इसमें आपका रिस्क रहेगा, आप अपनों से दूर भी हो जाते हो, अकेले बैठे रहते हो, किसी चीज़ में मन भी नहीं लगता। तो अगर मेरे जैसे अगर सभी को लॉस हुआ है तो यार सबको सेंड करो और कुछ दिन के लिए ट्रेड बंद करो और उसके बाद ही ट्रेड करना।